बांका जिला अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार की यात्रा प्रगति यात्रा के क्रम में 2 फरवरी 2025 को बांका जिले में भी आई और इस प्रगति यात्रा में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय जो हैं बांका के परिप्रेक्ष्य में लिया गया। इसके लिए बहुत महीनों से हम लोग ये चर्चा चल रही थी कि क्या क्या हम लोग के ज़िलों में योजनाएं होनी चाहिए और ख़ासकर 20 सूत्री की जो बैठक होती है उसमें भी कई मुद्दे उठे। हमारे ज़िले की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको भी अवगत कराया गया और कई वर्षों से जो लोगों की यहाँ के आम जनों की जो डिमांड थी उसको इस बार की प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, समझा और उस पर अभी मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई 25 फरवरी को, उसमें अधिकतर निर्णयों पे जो है अधिकतर मामलों में निर्णय ले लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पहली घोषणा हुई थी बांका जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य की और यह आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि अमरपुर में इसकी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज़मीन दिखाया, उनको वह ज़मीन पसंद भी आया और लगभग 402 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से इस योजना को 25 फरवरी को 2025 को स्वीकृति मिल गई है। दूसरी अहम योजना जो हम लोगों की है, हम लोग जब भागलपुर जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि रोड हमारा अभी भी संकीर्ण है, मगर वर्तमान में हम लोग का यातायात बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। इसी दृष्टिकोण से एक प्रस्ताव दिया गया कि ये जो गांधी चौक है यहाँ से लेकर के पूरा भागलपुर तक का रोड जो है इसका चौड़ीकरण करा जाए। तो इसी संदर्भ में इस प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई और लगभग 240 करोड़ की लागत से 25 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसको भी स्वीकृति मिली। तीसरा, बांका जिला जाना जाता है कांवड़िया पथ के लिए और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो हैं वो सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। इसी क्रम में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय रहा कि जो श्रद्धालु हम लोगों के सड़क मार्ग से जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जलेबिया मोड़ दर्दमारा के पास में बहुत हमारी रोड संकीर्ण हो जाती है, तो उसी रोड को जो है चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया था और लगभग 385 करोड़ की लागत से उस चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी जो है वो स्वीकृत किया गया है। अमरपुर में एक ग्रिड सब स्टेशन जो कि 200 करोड़ की ऊपर की लागत से बनेगा। साथ में बौंसी में मंदार के पर्यटन की भूमि पर एक अलग से पावर सब स्टेशन, बौंसी के लिए एक 33 केवी की डायरेक्ट फीडर लाइन और बेलहर के लिए एक 33 केवी की डायरेक्ट फीडर लाइन का भी निर्माण की स्वीकृति मिली है। आप लोग जानते हैं कि बांका जैसे सुदूर क्षेत्र में भी अब हम लोग इन सब योजनाओं के बाद में निर्बाध रूप से हम लोगों की बिजली जो है वो चलती रहेगी। हम लोग जो सरकार का दावा है, प्रशासन की ओर से हम लोग सजग हैं कि 24 घंटे बिजली जो है नियमित रूप से मिले, उसके लिए ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है वो करा गया है। अभी तक सिर्फ बांका में ही हम लोग का ग्रिड सब स्टेशन हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके अमरपुर के क्षेत्र के लिए ग्रिड सब स्टेशन हो गया। वहीं पर हम लोग का एक पावर सब स्टेशन जो है वो अमरपुर में हो जाएगा और साथ अमरपुर में हो जाएगा, बौंसी में हो जाएगा और साथ में डायरेक्ट हेवी फीडर लाइन बौंसी और बेलहर में भी हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में बांका में सिर्फ एक ही सरकारी डिग्री कॉलेज है, PBS कॉलेज, और सभी लोगों की ये रहा कि बांका इतना बड़ा ज़िला है मगर उसके बावजूद भी एक डिग्री कॉलेज है। इसी के लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया और सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी और कटोरिया में एक महाविद्यालय निर्माण की एक स्वीकृति मिली है। लगभग 14 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से ये कटोरिया चौक के पास में ज़मीन भी हम लोगों ने चिन्हित करके वहाँ पर दे दी है, इसके प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। रजौन प्रखंड में एक बहुत ही मुद्दा बहुत सालों से चला आ रहा था, कतरिया नदी पर बरौनी गांव में, वहाँ पर एक चेक डैम जो था वो पूर्व में वो जीर्ण शीर्ण था, तो उसको मेरे द्वारा भी देखा गया और इंजीनियरों ने भी लगातार हम लोग को प्रयास कर रहे थे, मगर इस साल हम लोगों का ये जो डिमांड है ज़िले का उसको भी पूरा किया गया और चेक डैम निर्माण की स्वीकृति जो लगभग 35 करोड़ 19 लाख की लागत से बनेगा, उसकी स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद में 25 फरवरी को दे दी गई है। ज्ञात हो कि इस योजना को देने से न सिर्फ बांका जिले को बल्कि भागलपुर जिले को भी फायदा मिलेगा। अभी तक हम लोग जब उस क्षेत्र में गए तो पता लगता था कि बांका और भागलपुर दोनों में ही पानी को लेकर के विवाद रहता था, खासकर सिंचाई को लेकर के, मगर जब ये एक बार चेक डैम बन जाएगा तो इससे बहुत सारी समस्याओं का हल होगा।
हम लोग बांका को जानते हैं कि इसमें बहुत सारी सरकारी भूमि है और देवघर से भी नज़दीकी है, गोड्डा से है, दुमका से है, भागलपुर से है, मुंगेर से है। इस क्रम में बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है ऐतिहासिक कि हम लोग यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री की स्थापना करेंगे और इस कार्य हेतु हम लोगों ने कटोरिया के क्षेत्र में 200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव निःशुल्क हस्तांतरण के लिए सरकार में भेजा और मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई में उसको अनुमोदित भी किया गया। तो आगे आने वाले समय में 200 एकड़ भूमि पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन करके तैयार होगा। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। अभी तक हम लोग देखते थे बांका में इस तरीके की कोई बड़ी इकाई नहीं थी इंडस्ट्री की, मगर जब 200 एकड़ का हम लोग ज़मीन जब उद्योग विभाग को दे दिया है तो जल्द ही यहाँ पर लोगों के रोजगार की व्यवस्था होगी, स्वरोजगार की व्यवस्था होगी। यहाँ पर पानी की जो समस्या है आप सभी लोग जानते हैं, बांका में पथरीला इलाका है। यहाँ पर एक जो हम लोग का हनुमाना डैम है, जिसको हम लोग बदुआ डैम के नाम से भी जानते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जलाशय है। इसी क्रम में बहुत विवेचना करी गई, लगभग 2-3 साल से इसमें कार्य चल रहा था कि इसमें बाढ़ की अवधि में जो गंगा नदी है उसके अधिशेष जल को बांका जिले के बदुआ जलाशय, हनुमाना डैम तथा मुंगेर जिले के खड़गपुर जलाशय में लाया जाएगा। तो बांका के लोगों को इस तरीके से फ़ायदा होगा कि जो हम लोग हनुमाना डैम आप लोग देखते होंगे कि अब कई वर्षों से उसमें पानी कम है, तो उसमें पानी जो है वो बढ़ेगा और ना सिर्फ पानी जो है वो नज़दीकी हमारे प्रखंडों में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि उससे सिंचाई की जो व्यवस्था है वो हमारी बहुत सुदृढ़ होगी हमारे कृषि प्रधान जिले में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक कदम है और आपको बता दूं कि लगभग सरकार ने इसके लिए 1866 करोड़ रुपए, 11 लाख रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित करे हैं। 1866 करोड़ 11 लाख रुपीज़ इसके लिए चिन्हित करे गए हैं। इसकी भी स्वीकृति 25 फरवरी को कर दी गई। अंत में एक बहुत अच्छी हम लोग के, आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़िले में पूर्व में सरकार द्वारा सभी प्रखंडों में हम लोग के नए भवन बन करके तैयार हैं। इस बार जो है वो हम लोग का एक बौंसी और बाराहाट का प्रखंड जो है वो पुराना था, तो इसको भी सरकार ने देखा कि इसमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम लोग का एक नया ब्लॉक ऑफिस, प्रखंड ऑफिस बने और इसके लिए भी 25 फरवरी की बैठक में 33 करोड़ 24 लाख की लागत से उसको भी मंत्रिपरिषद की बैठक में उसकी भी संपुष्टि करी गई है। और इस तरीके से हमारे ज़िले में सभी ब्लॉक जो हैं उनका ब्लॉक मॉडल ऑफिस बन करके तैयार हो जाएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं ये इस पर लगभग 1-1.5 साल से जो हम लोग काम चल रहा था और कई सारी पूर्व की बैठकों में बहुत सारी डिमांड जो है लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक से, माननीय सांसद से, मंत्री जी से, सब लोगों से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि बांका जिले के लिए क्या ज़रूरी है। हम लोगों ने कहा कि कृषि प्रधान के लिए हम लोग को सिंचाई की व्यवस्था ज़रूरी है, तो इस संदर्भ में कतरिया नदी पे चेक डैम और बदुआ जलाशय जो है उसको बढ़ाया गया। हम लोगों के यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पे सोचा गया कि 200 एकड़ में हम लोग एक बड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। बिजली की समस्या को दूर करने के लिए अमरपुर में पावर ग्रिड सब स्टेशन, बौंसी में पावर सब स्टेशन, डायरेक्ट फीडर लाइन्स, इन सब के निर्माण की स्वीकृति। बांका में महाविद्यालय की कमी थी, उसको भी पूरा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज की डिमांड जो है वो आज से नहीं लगभग 10-20 साल से, जब से ये जिला बना है तब से चलती चली आ रही है और इस बार की ऐतिहासिक प्रगति यात्रा में इसको पूर्ण किया गया है। तो हम लोग पूरी तरीके से सरकार के इस निर्णय से प्रतिबद्ध हैं और हम लोग आने वाले समय में जिन जिन की सभी योजनाओं की जो स्वीकृति दी गई है उसको हम लोग ससमय पूर्ण कराने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, NH 333A का क्या स्थिति है? NH 333A पे अभी भूमि भू अर्जन का कार्य चल रहा है, उसमें भी अलग अलग